छोड़ दो, बच्चों ने कॉलेज छोड़ दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा दिया तो पूरा राष्ट्र उनके पीछे खड़ा हो गया। और जैसे ही प्रधानमंत्री बने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कोई कल्पना करता था कि एक आह्वान करेंगे देश को, स्वच्छ भारत अभियान। खुद भी झाड़ू पकड़ी और लोगों के हाथ में भी झाड़ू पकड़ा दी। अब कुछ लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि ने तो झाड़ू थमा दी हाथ में। शुरू में मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन आज उस अभियान की महत्ता हम जानते हैं। पूरी दुनिया में भारत को एक अलग स्तर पर खड़ा किया तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने खड़ा किया। और अब विचार भाव बदल गए। अब हालत यह है कि केला खा के छिलका फेंकना हो तो फिर बाहर नहीं फेंकते, डस्टबिन ढूंढते हैं। और कई तो मैंने ऐसे लोग देखे, चॉकलेट खाई और रैपर कहीं जगह नहीं मिली तो जेब में ही धर लिया कि जब उपयुक्त जगह मिलेगी तब देखेंगे। अच्छा, अधिकांश प्रेरणा से कर रहे हैं, कुछ लोक लाभ से भी कर रहे हैं। कोई देखेगा कचरा फेंकते हुए तो क्या कहेगा। यह संपूर्ण माइंडसेट बदलने का काम है। क्यों भारत गंदगी में रहे, क्यों मध्य प्रदेश गंदगी में रहे? हम गंदगी में रहने के लिए पैदा हुए हैं क्या? और गंदगी किसकी फैलाई हुई? ये गंदगी परमात्मा ने नहीं फैलाई, प्रकृति ने नहीं फैलाई। ये गंदगी फैलाने वाले हम। क्या अपने घर के आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखने का कर्तव्य हमारा नहीं है? एक नया अभियान शुरू हो गया और ये बात सच है, मैं फिर कह रहा हूं। जहां स्वच्छता है वहीं प्रसन्नता है। जहां प्रसन्नता है वहीं स्वास्थ्य है। जहां स्वास्थ्य है वहीं समृद्धि है। जहां समृद्धि है वहीं सुख है। और जहां सुख है वहीं भगवान है। तो स्वच्छता है तो भगवान ही है। अच्छा, हमने किसी महापुरुष को गंदगी में देखा है क्या? हम जिनकी पूजा करते हैं उनको कभी गंदगी में देखा है क्या? हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारे महापुरुष, उन्हें हमको ढंग से जीना सिखाया है। उन परंपराओं का ही पालन कर ले तो अपने आप प्रदेश और देश स्वच्छ हो जाए। लेकिन आज वो माहौल बना है। और मैं मध्य प्रदेश के सभी, सबसे पहले तो स्वच्छता जो कर्मी हैं, सफाई कर्मी, उनको ही बधाई दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा। अब सागर की बहन हमसे जुड़ी थी, कहने लगे सकारे ही निकल जाएं, हाथ में झाड़ू लेके सवेरे सवेरे शहर की सफाई करने निकले हुए हमारे सफाई कर्मी इस अभियान के लिए बधाई के पात्र हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया, हमारे सांसद, हमारे विधायक और विशेष रूप से हमारे मेयर। मध्य प्रदेश ने तो चमत्कार ही किया है। इंदौर नंबर 1 है तो राजधानी स्वच्छता में नंबर 1 आलोक भी यहां बैठे हुए भोपाल है। जब से अभियान शुरू हुआ तो नंबर 1 नंबर 2 हम ही रहे। और अब बाकी शहर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जनता जिन्हें इस अभियान को आंदोलन बना दिया, हमारे पार्षद, हमारे अध्यक्ष,
मैरीन काउंसिल के लोग, अलग अलग आवास संघ, अलग अलग बनी टास्क फोर्स। अब देश 3R पे काम कर रहा है, मध्य प्रदेश 4R पे काम कर रहा है। सिंगरौली में 4R पार्क बन गया। एक नई उमंग, एक नया उत्साह, जिसने मध्य प्रदेश को अलग स्थान पर खड़ा कर दिया। कई मामलों में मध्य प्रदेश ने देश को दिशा दी है। अभी मैं देख रहा था कि हम कहां खड़े हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर तो नंबर 1 रही, भोपाल स्वच्छतम राजधानी। 2020 के सर्वेक्षण में हमारे चारों महानगर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में देश के टॉप 10 में सम्मिलित हुए। टॉप 10 में 4 हमारे मध्य प्रदेश के। मैं इन चारों शहरों का अभिनंदन करता हूं। स्वच्छता में देश के नगर निगमों में प्रदेश शीर्ष नगर निगम, प्रदेश के 16 में से 14 नगर निगमों ने स्थान बनाया। यह अपने आप में चमत्कार है। 25,000 तक की जनसंख्या वाले पश्चिमी जोन के टॉप 100 शहरों में 32 शहर मध्य प्रदेश के हैं। अरे ताली बजाओ तो जरा ढंग से बजाओ, जब कुछ कुछ बजाओ। देखो, जो करो भाई दिल से करो। फिर 25 से 50,000 की जनसंख्या वाले टॉप 100 शहरों में से भी 25 शहर अपने मध्य प्रदेश के हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में मध्य प्रदेश को नागरिक सहभागिता, नागरिक प्रतिक्रिया और नवाचार जैसी 10 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 10 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अब कांटा फोड़, चमत्कार किया कांटा फोड़ ने। शाहगंज, ये छोटे छोटे शहर हैं हमारे। ये भी हो सकता है कि उतने संसाधन ना हो, रेवेन्यू बहुत कम हो, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति से और नागरिकों के सहयोग से एक अलग स्तर पर ले जाके खड़ा कर दिया। बुरहानपुर पिछले बार अगर आप देखें तो 2019 में 123वीं रैंक पर था। 2020 में छलांग लगा के 14वें स्थान पर पहुंच गया। और मैं एक बात के लिए और बुरहानपुर को बधाई दूंगा। जब कोरोना फैला बुरहानपुर में, अस्पताल फुल हो गए। मैं भी घबरा गया, परेशान हो गया, क्योंकि घनी आबादी, सटे हुए घर। मुझे लगा कि कोविड कंट्रोल करना बहुत कठिन काम है।